हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 तारीख और 6 और 7 को जन्माष्टमी है। आज हमें जन्माष्टमी बनाई थी और ये पता नहीं कहाँ से भग के आ रहा है। पर मम्मी मेरे घर में तो बनी है 6 की, ससुराल को मुझे पता ही नहीं क्योंकि मैं किसी के टच में नहीं हूँ ससुराल में। तो जिया है वो कल पूरी रात भी कह रही, सुबह तक सोई नहीं। वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, इतनी करहा रही थी इंजेक्शन के कारण, और उसका फीवर फिर भी डाउन था, पर वो इतना चिल्लाई है। सुबह 10 बजे तक हम नहीं सोए हैं। उस रूम लेके भाग रहे हैं क्योंकि बीच में फिर डुग्गू भी उठ रहा है। ये करते करते सुबह के 10 बज गए, हम लोग सोए नहीं। तो बड़ी मुश्किल से हम 2 घंटे सोए हैं और पूरे दिन से आज बॉडी इतनी पेन कर रही है कि मेरे से व्लॉग ही नहीं हो पाया। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज हमने जन्माष्टमी नहीं करी। हमें लगा हम कल करेंगे क्योंकि हमें अच्छे से बनानी थी, व्रत करना था मुझे, पर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर 6-7 की है तो कौन कौन 7 को भी कर रहे होंगे, अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं तो हम लोग 7 को मनाएंगे। क्योंकि बिल्कुल भी यार ऐसी हालत हो गई थी ना सुबह 10 बजे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आँखें बंद हो रही है, सूजी पड़ी है। और आई थिंक मेरी आंखों से आपको समझ में भी आ रहेगा। तो अभी जिया सही है, सोई पड़ी है वो, तो सो रही है। डुग्गू घूम रहा है। मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, देख रही कुछ नाश्ता वगैरह। जियो क्या कर रही है? जियो क्या कर रही है? जियो क्या कर रही है? हो जियो 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 जियो। तो यहाँ पे मैं डुग्गू के लिए स्वीट कॉर्न सूप बना रही थी, और ये ना पैकेट वाला मैंने बनाया था और उससे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ना कुछ आई थिंक 1 चम्मच खाया बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद ये सूप किसी ने नहीं खाया। काफ़ी हैवी टाइप का था। और मैं यहाँ पे जिया का टेम्परेचर ले रही थी, उसे 100 के अबव फीवर था और वो ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट सब हो रही थी, चिल्ला ज़्यादा रही थी। वो रो कम रही थी, इसमें तो रो रही है हालांकि, रो वैसे कम रही थी पर चिल्ला बहुत रही थी। लाइक आई थिंक आपने 2 दिन पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। और वो चिल्लाती तब ज़्यादा है जब डुग्गू सो रहा होता है, क्योंकि डुग्गू भी उसे जब वो सो रही होती है तो परेशान करने आता है। तो मैंने डुग्गू को सूप पिलाना था, तो उसे उससे पहले बुग्गू को पिलाना पड़ता है, छोटे वाले। तो उसने 1 चम्मच ट्राई किया, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद उसने नहीं पिया, पानी पिया बहुत सारा और उसने सूप नहीं लिया। अब मुझे वही होता है कि अगर इसने कुछ खाया नहीं है तो इसके हिसाब का मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ना उत्पम की तैयारी कर रही थी, तो मैं यहाँ पे टमाटर की चटनी की तैयारी करी। अब मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही घुमा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उत्पम के लिए तैयारी करी है चटनी की, पर उत्पम मैंने बनाया नहीं। अब आगे आपको पता चलेगा क्या होगा। यहाँ मैंने बना लिया, टमाटर की चटनी की तैयारी करी और इसको मैंने ढक के रख दिया। इस बीच में ना मैंने थोड़ी सी चीनी घोल के रखी थी, उसे मैंने आटा डाला, सौंफ डाली। और यहाँ पे मैंने ना आटे के मीठे चीले बनते हैं। अगर बच्चा ना मीठे पराठे नहीं खाता है तो ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। मुझे भी ना चीनी के पराठे ऐसे पसंद नहीं है, राजा खाते हैं। मुझे ये चीले कभी मीठा खाने का मन है ना, तो हम लोग आटे के चीले सॉफ्ट डाल के बना लेते हैं। इस तरह से पोहे भी बनते हैं, जो पोहे होते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चीले उतार लिए थे, मैंने और डुग्गू ने खा लिए थे, और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं। ऐसे ही ना इसमें मैं प्याज टमाटर डाल के नमक वाला ही बना लेती, बेसन की जगह पे। थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट रहता है, इजी होता है चबाने के लिए। अगर बच्चा जो है ना वो ज्यादा चबाना की कोशिश नहीं करता। डुग्गू को अगर कुछ चीज पसंद है तो वो उसे चबा के आराम से खाएगा। अगर कोई चीज उसे पसंद नहीं है ना तो वो 2-3 बार चबाएगा और निकाल देगा। तो यहाँ पे 2 चीले रेडी हो गए थे। उसके बाद चटनी मैंने कर ली। अब मुझे लगा कि राजा उत्पम ढंग से खाएंगे नहीं, अगले दिन हमारा व्रत है जन्माष्टमी का। तो मेरे को लगा कि चलो यार भिंडी बना लेते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। तो वो मैंने ना चटनी स्टोर करके रख दी कि जो चीले है, वो जो उत्पम है वो बाद में बना लेंगे। तो वो उत्पम अभी तक नहीं बने क्योंकि उसके अगले दिन तो व्रत था। यहाँ पे मिस्टर अद्विक आ गए थे भिंडी उठाने। तो किस किस का बच्चा पूरे टाइम रसोई में रहता है यार। मैं जब तक खाना बनाती रहूंगी डुग्गू रसोई में लगा रहेगा। उसे स्लैब पे ही बैठना है, उसे आटा भी गूंदना है। स्पेशली जब मैं आटा गूंदती हूँ तो बिल्कुल नहीं ठहरता, उसे भी आटा गूंदना होता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज वाली भिंडी बनाई, और भिंडी के लिए मैंने प्याज डाली है। इसमें राई डालती है, कई बार मैं अजवाइन से छौंकती हूँ। बहुत ही बेसिक रेसिपी होती है। और इसमें मैंने हल्दी डाली और भिंडी डाल के जो भिंडी है वो मैं बना लूंगी। तो काम सब कुछ इतना दिमाग नहीं चल रहा था मेरा सबसे कम दिमाग उसी दिन चल रहा था जिस दिन का ये ब्लॉग है, यानी कि 6 तारीख को, क्योंकि व्रत करना था, व्रत नहीं हुआ। फिर मैंने पंडित जी को भी कॉल करके पूछ लिया था।
कि क्या करूँ यार, समझ में नहीं आता है। कई बार चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब सी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों का आपको नहीं पता चलता है कि क्या चाहते हैं। कभी कभी बच्चे, आपको कई बार लगता है कि क्या चाहता है आपका बच्चा। तो यहाँ पे चावल ही मैंने रेडी कर लिए। चावल रेडी कर लिए, भिंडी मैंने थोड़ी देर तक भूनी, 15 मिनट तक मैंने भिंडी सिम पे भूनती हूँ, ढकती नहीं हूँ, वो लेसी नहीं बनती है अदरवाइज। तो यहाँ मैंने चावल जो है वो भी अलग कर दिए, स्टार्च फ्री राइस बनाए हैं, उसमें हल्का सा पानी डाल के इसे और मैं क्लीन करके जो राइस है वो रेडी कर लूंगी। उसके बाद मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, दाल में तड़का लगा दिया। थोड़ी सी दाल का तड़का मैंने डुबू लायक लगा के अलग कर दिया था। बाकी का मैं थोड़ा मसाले वाला बना लूंगी ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, राई और जीरा डाल के मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल डाली है और इसे फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने कटे हुए टमाटर डाले, क्योंकि मैं दाल बॉईल करते टाइम ही टमाटर डालती हूँ, पर टमाटर डालना मैं भूल गई थी। उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें दाल और थोड़ी देर ढक के जो टमाटर है उसे गलने देंगे। तो ये वाला प्रोसेस मेरा ना एकदम कम हो जाता है जब मैं दाल के साथ टमाटर बॉईल कर देती हूँ। बट कोई ना, यहाँ पे जो है तब तक ये सॉफ्ट हुए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाला डाला और उसके बाद फिर मैंने दाल डाली। फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि दाल थोड़ी गाढ़ी थी। फिर मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला और थोड़ा सा दाल का मसाला डाला। फिर मैंने इसमें डाला हरा धनिया कटा हुआ, और इस तरह से जो हमारी दाल थी अरहर की वो हो गई तैयार। और मैंने ना अराउंड 6:30 जो डिनर था वो भी प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मुझे सोना है कुछ भी करके। बहुत ब्रांड है। मैं अभी बेडशीट चेंज करने आई हूँ। मैंने रात का डिनर भी शाम में ही बना लिया। चाय बनाऊंगी मैं भी, और मैं तब से काम करने में लगी। तो ना मैंने ना ये मंगवाया था, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है यार, डेजलो करके। ये कारपेट और फोम क्लीनर है। इसे मैंने एक बार क्लीन किया है। सोफ़ा, कार सीटा, कार रूफ काफ़ी अच्छा से पानी में डाइल्यूट करके करो। पर अभी मैं इसे सुबह करूँगी ताकि दिन भर में थोड़ी एयर लग जाती है। मेरा वहाँ का जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा है। वहाँ पर राजा ना लेटते हैं और कई बार ऑयल लगा के लेट गए, तो तब से इसे गंदा पड़ा था। मैं इसे साफ़ करूँगी। मैं ये दिखा रही थी, और मैं बेडशीट जो है ना वो पहले चेंज कर लूँ, क्योंकि डुग्गू और जिया और राजा उस कमरे में। पिछले 24 घंटे में हम लोग सिर्फ 2-3 घंटे सोए हुए हैं। तो मैंने ना पंडित जी को ही फ़ोन कर लिया, हम लोग के साइड वाले पंडित जी हैं, कि जन्माष्टमी हम लोग आज नहीं बना रहे। और मैंने बताया कि कर सकते हैं। जैसे उसमें मैंने कहीं पे देख रही थी तो गृहस्थी का कुछ लिखा था कि गृहस्थ वाले 6 को बनाइए, मंदिर वाले 7 को बना रहे हैं। तो यार व्रत करती हूँ मैं, और ना कान्हा जी का मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है। मैंने बाल गोपाल की बहुत सेवा करी, और कहीं ना कहीं वो सेवा ना वो ट्राई करके देखिएगा यार। आपको याद है मेरा गाना, ओ कान्हा अब तो मरी, कि कल गाएंगे बहुत अच्छे से। तो ना मैंने करी, और था कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं क्या यार आपके सामने ही है ना। आज से 3 साल पीछे जाओ, एक बच्चा नहीं होगा, कोई बोलता था दूसरा नहीं होगा, कोई बोलता था एक ही ऐसा होगा। पर भगवान जी की कृपा रही, और अब हम लोग की एक अच्छी कंप्लीट फैमिली है। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि हम लोग का बिल्कुल इधर उधर हो, और हिम्मत नहीं हो रही थी आज। तो फिर उनसे बात की, पंडित जी ने बोला कि आप कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कल भी कर रहे हैं, और मुझे पता है कौन कर रहे हैं। 7 तारीख को मंदिर का था यार, पर हालत में ऐसी रहती है कि करना पड़ता है। मैं कई बार ना बहुत मिस करती हूँ वो सब चीज़ें कि हम लोग अकेले में बैठ के बात करते थे। अब तो शायद ही मैं वैसे कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे रहते हैं। क्या है ना, मुझे कल कम काम रहेगा, अगर मैं अभी कर दूँगी तो कल काफ़ी काम नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ का निपटा रही हूँ, और हॉल का निपटा रही हूँ काम। और बस रात अगर अभी ख़राब ना होना, उसके बाद भी आपका दिन जो है वो फिर भी अच्छा निकल जाएगा। बट अगर आपका पूरा रात बस लाइक हम लोग पता है कैसे सोए सोए 2-3 बजे सोए, 10 मिनट में चिल्ला के रो रही। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल क्लीन करने। हॉल का थोड़ा सा मैंने डस्टर से डस्टिंग कर दी। फिर मैंने टेबल सरका के इतना कचरा निकाला है, इतना कचरा। मेरी हाउस हेल्प क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतना ध्यान ही नहीं दे पाती है। मैं नहीं दे पा रही, मैं बैठ ही नहीं पा रही उसके पास। अब मेरे को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सोफे के नीचे से ना मैंने ना 5-5, 6-6 दिन पुराने
पैकेट्स थे नमकीन वगैरह के वो निकाले, इतना कचरा बाहर निकाला, और यहाँ पे जो हॉल था वो मैंने क्लीन कर दिया। कल से जब से जिया को इंजेक्शन लगा है, कल ही लगा था ना, तब से जिया ऐसी हो गई है, क्या मालूम क्या हो गया जिया को, चिल्ला रही है, सो तो रही नहीं है वो। आज फिर से मेरे को लग रहा है अब वो आज रात को भी कराने वाली है जगराता। देखो हेलो कर दो, चलो आप ही हेलो कर दो, हेलो कर दो। लगता है मुझे भी वो निकालना पड़ेगा फिर मार के। तुम्हें भी हो गया, राजा को डुग्गू ने मार दिया, पर मेरे को कंजक्टिवाइटिस लग रही है यार उसके मारने के बाद ही हुआ ये। इतनी सूझ गई इसकी आँख की। राजा को ना डुग्गू ने हाथ मार दिया और राजा की एक आँख इतनी सूझ गई, मेरी तो बिना कुछ उसके सूझी पड़ी, मुझे नींद आ रही है, मेरा सर फट रहा है यार। चाय बनाई, इतनी बुरी किस्मत होती है जब ना आपकी, तो चाय भी फट गई। उसके बाद फिर खाना खा लिया, चलो ठीक है चाय फट गई तो अब बनाते हैं, तो अब चाय चढ़ा के आई हूँ। और ये नो, सिट डाउन, सिट डाउन, गुड बॉय। लेटने के लिए नहीं बोला था, सिट डाउन करने के लिए बोला था। देखो आई लव यू कोको, कोको की बेबी, अच्छा 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 अच्छा। फाइनली दोनों बच्चे सो गए, तो दोनों साथ ही में सोए हैं यार आज, और टाइम पे सोए हैं। अब फाइनली जाके हम लोग सो जाएंगे। और राजा की एक आँख बहुत ज़्यादा स्वेल्ड हो गई है। डुग्गू राजा के साथ कुछ अलग ढंग से खेलता है यार, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ें मैं कैसे रखवाऊँ। तो राजा ना बचपन में जैसे छोटा ही था जब वो 1-1.5 साल का, तो उससे एकदम मतलब कहते हैं ना पापा बेबी ऐसे खेल रहे हैं, एकदम पकड़ के एकदम ज़ोर ज़ोर से खेलने वाला। अब उसे बहुत नॉर्मल रहता है, उसके चलते वो हाथ राजा को जैसे मार दिया, ये मार दिया, नोच दिया। वो मुझे कभी नहीं नोचता है, और ना मुझे कभी वो हाथ भी लगाते हैं कि मुझे कभी हाथ लगा दे। राजा को वो कभी जैसे आया एकदम से, राजा बैठे हुए हैं और पटाख से मार देता, जो कि बहुत ऑड लगता है। मैं राजा को वही समझा रही थी कि राजा तुमने इसके साथ इतना खेला, क्योंकि वो अगर उसकी हाथ उठाने वाली हैबिट होती तो वो दोनों पे उठाता, वो मुझ पे कभी नहीं हाथ लगाएगा। क्योंकि अगर उसने कभी कोशिश भी करी है तो मैंने उससे ना थोड़ा सा आँखों से डराया है, हाथ पैर नहीं चलाया मैंने, आँखों से डराया है उसे। बट राजा उसके साथ ऐसे रहे कि कर रहा है वो, हाँ यार ठीक है कोई नहीं कोई नहीं। और वो इतनी ज़्यादा पक गई है उसकी आदत कि उसे खुद समझ में नहीं आता है कि वो कब हिट कर देता है। तो राजा उसे गोदी में लिया था, उस टाइम वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और उसने राजा को ऐसे करके आँख पे किया, और वो पूरी आँख आज वो हो गई, इतनी ज़्यादा सूज गई इनकी आँख। पहले बैठे हुए थे, फिर मैंने देखा यहाँ पे इतना सूजा हुआ है, फिर अभी बोल रही मेरी आँख ना थोड़ी सी स्टिकी लग रही है। मैं बोली तुम्हें कंजक्टिवाइटिस हुआ है, पर यार कंजक्टिवाइटिस होता तो ये होता ना कि चोट लगने से पहले ही होता, वो उसी टाइम पे हुआ है जिस टाइम पे इनको 1 मिनट बच्चे सो रहे हैं तो मैं देख रही हूँ। एक बार भी कोई उठ गया ना तो दोनों उठ जाएंगे साथ में, तो वही हुआ इनके साथ। तो फिर मैंने बोला अगर होता तो वो चोटी का ही है, तो देखते सुबह तो पता चलेगा। आँखें लाल नहीं हुई है, बट एक आँख यहाँ से पूरी ऐसे सूज गई जैसे किसी ने पंच मार दिया, और यहाँ से पूरा ये जो है ना ये स्वेलिंग आ गई, पूरी आईलेट पे स्वेलिंग है उनकी। तो सुबह देखते हैं यार कैसे इनका क्या करना है, क्योंकि अगर है ऐसा तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सकाई वकाई करती हूँ, वो इतनी गर्म उसकी सकाई करनी पड़ेगी। जिया बताए, और जिया इतनी बदल गई है, इतनी बदल गई है कि मुझे उसको लगता ही नहीं है कि वो 5 महीने की होने वाली है। वो ऐसा काम कर रही है जो डुग्गू 8-9 महीने में करता था। वो पूरे बेड पे चल लेती है, मतलब कि क्रॉलिंग करते हुए, कि कब वो गिर जाए। तो मेरे को कुछ बेड के लिए रेलिंग्स मंगवानी है और थोड़ा सेफ करना है वहाँ पे, क्योंकि जिया के लिए बहुत खतरा हो गया। डुग्गू अब ऐसा है कि अगर डुग्गू उठ भी जाता है ना, शाम में उठ जाता है वो, कई बार मैं खाना बना रही होती हूँ, डुग्गू खुद से बेड से उतर के आ जाता है, मतलब वो अब गिरता नहीं है। टचवुड ऐसे आज गिर गया, वो पानी पड़ा था, सर के बल गिरा है, बट सर बजा नहीं उसका। वो था एकदम से, राजा ने बस उससे रोका कि रुक जाए 1 मिनट, वो पानी के साथ खेलते खेलते गिरा था। इस टाइम पे पता थोड़ा सा तकलीफ इसलिए ज़्यादा हो रही है हम लोगों को, क्योंकि जिया की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई है, और क्या बोलते हैं, डुग्गू की तो एक्टिविटीज़ पहले से थी
ऊपर से घर में अगर कोई होते हैं ना लोग, तो आपको काफ़ी सहारा मिल जाता है कि आपको 1-2 घंटे भी फ्री मिलते हैं, तो यार वो बहुत प्रीशियस होते हैं। मुझे बहुत देर से नींद आ रही थी, मान के चलिए मुझे 3-4 घंटे पहले से नींद आ रही थी। मैं सो भी गई थी और मेरे को ऐसा लगता है बस सोने मिल जाए, मुझे नहीं सोने मिला। क्योंकि जब तक आपका बच्चा नहीं सोएगा तब तक आपका कोई मतलब नहीं है, ना सोने देगा वो ना सोएगा। तो वही हुआ कि ना सोने दिया उसने वो ने, और अब दोनों खुद सो गए और मेरी खुद की नींद चली गई है। मैं सोच रही हूँ एक टैबलेट ले लूँ। मैं ना हर दिन सर दर्द की दवाई खा रही हूँ। मेरे को कल भी खाई मैंने, परसों भी खाई, डोलो खाई। मेरे को फीवर भी हल्का हल्का सा चढ़ रहा था बीच में, मौसम इसके यहाँ पे ख़राब हो रहा है। मेरे को अभी फिर से लग रहा है, कह रहे तुम डेली दवाई खा रही हो, सही नहीं है, डेली दवाई मत खाओ। पर मैं क्या करूँ, मेरे को नींद नहीं लगेगी अगर ऐसा कुछ हो। मेरे को लगता है सिर्फ मेरे को माइग्रेन का पेन ना उठ जाए, क्योंकि माइग्रेन का बहुत बड़ा इशू रहा है मेरे साथ। जब मैं फर्स्ट ईयर और 12th क्लास में थी, मेरा पूरा इलाज चला है। 1-1.5 साल के इलाज के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सही हुई। यहाँ पे डॉक्टर नागपाल हैं। मुझे फेशियल पाल्सी भी हुई थी, मैंने आप लोग को बताया था। और मेरे को बहुत गंदा माइग्रेन था, मतलब उन्हीं से मेरा पूरा इलाज चला 1-1.5 साल। उसके बाद ऐसा रहा कि मैं काफ़ी रिलीफ में हूँ। मतलब ऐसा कुछ होता टच हो गया या माइग्रेन का दर्द ऐसा रहता है कि यू कांट पिक कैमरा। एक हल्की सी आवाज़ आपको लगती है, पूरा यहाँ पे दर्द, ये दर्द, फेस पूरा एक साइड से आपका जो है ना, इतना गंदा दर्द होता है कि आप शायद एक पिन की आवाज़ भी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो मेरे को वही लगता है मुझे किस दिन उठ ना जाए वो दर्द, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है और बहुत सारा चीज़ें जो हो रही हैं अभी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है, और विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो मैं मम्मी से बात कर रही थी अपनी, तो मेरी मम्मी कह रही थी, मैं वही थी घर फैलाओ, मैं वही थी तुम लोग आराम करो, घर फैले रहने। तो मुझसे जितने लोग भी होते हैं वही बोलते हैं, पर पता नहीं है मुझे ना कुछ प्रॉब्लम होती है, पता नहीं। जहाँ मैं देखती हूँ ना कुछ सामान होता है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है घर फैला देख के। और पता है मेरे को पहले नहीं होती थी। एक एज थी जब मैं चीज़ें फैलाती थी खुद ही और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया उसके बाद से मुझे ना ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम भी क्या कि मेरे को ना कुछ भी अगर कहीं पे ऐसा सामान रखा है कि यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए। और ये OCD वगैरह नहीं है मुझे एकदम, वैसे मुझे घर नहीं फैला अच्छा लगता। कि घर अगर फैला है या फिर सामान पड़ा, और डुगू इतना फैलाता है कि मेरा ना सर उसको देख के ना दुखने लगता है यार। कि वो पूरा अगर फ्लोर फैला हुआ है और आपके पैर पूरे टाइम फ्लोर पे ऐसे आ रहे हैं कि वो हो रहे हैं। और फिर आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर की जो है ना वो भी क्लास लगाई। मैंने वही उससे बोला कि क्या है यार, पता है क्या होता है, वहाँ पे सिंक है, सिंक में बर्तन धुल रहे हैं। सिंक में हम लोग क्या है ना, हम लोग के यहाँ पे है, हम लोग सिंक में मुंह हाथ वगैरह कुछ नहीं धोते। कि कुछ ऐसा रहा कि अब मुंह धो रहे हो, हाथ धो रहे हो, हम लोग का वॉश बेसिन अब धो रहे हो, उसमें वो अलग बात। मैंने उससे बोला कि पूरे घर का गंदगी यार सिंक में जाके हो रही है, वहीं पे बर्तन रखे जाएंगे, वहाँ पे खाना बन रहा है, जर्म्स है, बच्चे की भी वो है, बच्चे भी पूरे घूम रहे हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि एटलीस्ट झाड़ू पोछा तो ढंग से करो लो अगर आप वो है, वरना अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं किसी और को देख लेती हूँ, आप बर्तन कर लो। तो उसने बोला नहीं दीदी मैं ध्यान रखूँगी। तो वो ध्यान रखेगी। एक बार मैंने टोक दिया, मैं आगे से खुद भी ध्यान रखूँगी। अगर उसके बाद भी करती है तो मैंने तो एक वार्निंग दे दी है, इन सब चीज़ों के लिए दूसरी वार्निंग चलती नहीं है। तो चलिए यार मैं ज़्यादा बात नहीं बनाती हूँ। पता नहीं यार मैंने क्या ब्लॉग किया क्या नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने आज क्या किया। बट यह कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए आगे चलती नेक्स्ट वीडियो। जन्माष्टमी का ब्लॉग आएगा अगर अच्छे से बना पाते हैं तो, अदरवाइज तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा बैंड है। पंडित जी से पूछ लिया था तो हम लोग आज बना रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग की बन गई है तो कैसी रही, क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या खाया, कैसे सेलिब्रेट किया। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।